चलिए ठीक है। प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम। ठीक। ठीक, उसको लिख लीजिए, है ना। प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम बचा हुआ था ना। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रमुख फैक्ट्री अधिनियम, फिर बात करेंगे गांधी के बारे में, है ना। गर्मी तो एकदम बताइए, अभी तो मई अभी स्टार्ट हुआ है ना। अप्रैल में हालत खराब किए हुए है। अब मई अभी शुरू है। वही ना करे कि मई अब स्टार्ट हो गया। है। 4 दिन हो गया। कहा जी, गर्मी गर्मी का असर सीधे माथे पर हुआ है क्या? हाँ? कल 1 तारीख से आज 2 तारीख है। हैं? कोविशील्ड नहीं ना लिए थे जी? कोवैक्सीन है तब तो कोई बात नहीं। 4 महीने के बाद। ये ऐसा कौन सा भविष्यवाणी हुआ है जी? है? कुछ होगा क्या? है? मानसून इतना जल्दी कहाँ? जून में। मानसून का डेट है 1 जून को मानसून भारत में प्रवेश करता है केरला में। अब 15 जून को बिहार में आता है। तो अभी तो मई स्टार्ट हुआ है। कहाँ से आ गया? है ना। हाँ। कब है आप लोग का? 15 तक हो जाएगा 12 जून तक। 45 दिन का। 43 दिन। मतलब 1 से 15 के बीच में एग्जाम आप लोगों का? एक आदमी कोई बोलिए। प, पन, 10 से 12। 10 से 12 2 दिन में निपट जाएगा सबका। हाँ। टेंटेटिव है। हम्म। हाई तो अगस्त में नहीं हो पाएगा, टीआर 4 अगस्त में नहीं हो पाएगा। चलिए, आइए विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम। अरे पगला, बोलेंगे तन आएगा जी। कोहरा आवाज नहीं। हाँ? हाँ? चलिए, विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम, है ना। चलिए, तो विभिन्न फैक्ट्री अधिनियम में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम है। तो लिखेंगे पहला फैक्ट्री अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। पहला फैक्ट्री अधिनियम। इसे तो पहला सवाल यही बन जाता है कि कब आया था। तो पहला फैक्ट्री अधिनियम आया था 1881 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में लिख लेंगे, लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय में ही आया था पहला फैक्ट्री एक्ट। उद्देश्य लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। इस पहले फैक्ट्री एक्ट के लाने के पीछे की और का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो लिखेंगे कि इसमें बाल श्रम पर बात किया गया था। मुख्य तौर पर इसका जो मुद्दा था वो क्या था? बाल श्रम था। हाँ, बाल श्रम, चाइल्ड लेबर, मुख्य मुद्दा था इसका बाल श्रम का। बाल श्रम पर यह बात किया था। ठीक है। बाल श्रम। नेक्स्ट लेंगे प्रावधान, प्रोविजंस। इसमें प्रावधान था
कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नौकरी में नहीं लगाया जाएगा, यानी काम में नहीं लगाया जाएगा। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जा सकेगा। ठीक है, मैंने 7 इयर्स से कम उम्र का यदि बच्चा है तो उसके लिए काम जो है वो प्रोहिबिट रहेगा। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अगला पॉइंट लिख लेंगे कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। तो ये बेसिकली बाल श्रम के लिए था, है ना, जिसमें कहा गया कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम में नहीं लगाया जाएगा। अब 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए जो है आवर्स निश्चित किया जाएगा, उसी आवर में वो काम करेगा, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आवर भी निश्चित किया गया इसके तहत। ठीक है, तो ये था पहला फैक्ट्री एक्ट, है ना। नेक्स्ट लेंगे दूसरा फैक्ट्री एक्ट, सेकंड फैक्ट्री एक्ट। तो दूसरा फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है जी? तो लिखेंगे दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891, 1891। एक बज लो हो, बाप रे बाप, ये आदतवा ना छूटतो ना, हम ही को सुधरना पड़ेगा का कि बोलने बंद कर देगी, छोड़ भाई अब बजाओ, अपना गाने बजा के छोड़ दो, है कि नहीं, कि भाई अपना बज रहा है, हाँ? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1800, ये तो अपना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम बार बार कहते हैं कि अपना वाला मैटर वा कौन गांव भर के जाने का क्या जरूरत है कि नहीं। राइट टू प्राइवेसी इसमें भी तो है ना, निजता का अधिकार। मोबाइल आपका निजी चीज है, वो बजे चाहे ऊपर किसी का भी मैसेज आए, अब वो आदमी यहाँ है नहीं लेकिन उसको चर्चा में ला देते हैं, आप लोग ला देते हैं ना, खाली छोड़ करके साइलेंट करके रखिए, बाद में अपना मैटर देखते रहिएगा। अब कितना आदमी सब रहता है उसको डांट उट सुनने का डर रहता है, नहीं कि डटा जाएगा कि भाई हमार मैसेज ना देख लो, हमार फोन ना देख लो, हाँ झगड़ा उड़ा हो जाएगा, मारामारी हो जाएगा, हाँ नहीं, कोड वर्ड है, मैं कहा अलर्ट आता है, देख रहा ना, अनुभव बोलता है, देख रहा ना, हाँ? अनु, अनुभव बोलता है, तो कह रहा कि अलर्ट है, हाँ? क्या हो जी, अनुभव नहीं है? देखिए अनुभव अगर है तो इसमें कोई बुरा बात नहीं है जी, अनुभव नहीं है तब बुरा बात है, ये डिप्रेशन है कि क्या बात हो गया। अरे जनगणना में शामिल होकर थोड़ा ना जन्म हुआ है, जन्म एक ही है, इसी एक ही जन्म में आपको सब अनुभव ले लेना है ना, ताकि ऐसा ना हो कि किसी चीज का अनुभव आपको हो नहीं हो, दिक्कत होने हो जाएगा। हाँ, लेकिन बस ध्यान रहे कि अनुभव अनुभव तक रहे, है ना, अनुभव जो है उसका बैड इंपैक्ट ना पड़े, है ना, पॉजिटिव अपना जो है सो देख लिया समझ लिया, हो गया, बात खत्म, है ना। चलिए, तो दूसरा फैक्ट एक्ट 1891 समय कौन था जी? लॉन्सडाउन, गुड। इस समय वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन, तो लॉर्ड लैंसडाउन जो थे यहां पर थे, उद्देश्य लिखेंगे इसका, तो इसका उद्देश्य था महिला श्रम, वीमेंस लेबर। ठीक है, महिला श्रम के संबंध में ये था। ठीक है, क्या था? महिला श्रम।
अब ब्रैकेट में लेंगे छुट्टी एवं काम के घंटे, छुट्टी एवं काम के घंटे निर्धारित करने के संबंध में। छुट्टी एवं काम के घंटे निर्धारित करने के संबंध में। ठीक है, प्रावधान, प्रोविजन। तो प्रावधान लिखेंगे कि महिला श्रम के साथ साथ बाल श्रम के बारे में भी सुझाव दिया गया। महिला श्रम के साथ साथ बाल श्रम के संबंध में भी सुझाव दिया गया। अब नोट कर लें इसमें क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि 9 वर्ष से कम, 9 वर्ष से कम उम्र के, 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। अब पहले वाला में क्या था, 7 वर्ष से कम, इसमें क्या हो गया 9 वर्ष से कम। 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में नहीं लगाया जाएगा। और दूसरा बात, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। काम के घंटे निर्धारित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें था कि पहला वाला में कि 7 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा जी, है ना। तो यहां क्या कर दिया कि 9 वर्ष से कम उम्र का बच्चा काम नहीं करेगा। यहां पर था कि 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चा को काम का घंटा निश्चित किया जाएगा। यहां हो गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चा के लिए काम का उम्र निश्चित किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आप बदलाव देख रहे हैं क्या पे हुआ। अब महिलाओं के संबंध में क्या हुआ था, तो उनके भी काम के घंटे और छुट्टियां निश्चित की गई कि उनको एक साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, है ना। वीकली उनको एक दिन की छुट्टी होगी। और काम का सामान्य तौर पे जो घंटा होगा वो 8 घंटा निर्धारित था कि इनको 8 घंटा काम करना है ना। और अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो 12 घंटा का काम करना है। तो ये एक टाइम भी इनको फिक्स किया गया था महिलाओं के संबंध में। बालकों के संबंध में एज का ध्यान रखा जा रहा था, है ना, कि उनको काम के वजह से उनके आयु पर कोई नकारात्मक असर ना पड़े। ठीक है, प्रोसीड। अब लिखेंगे, आपसे पूछ सकता है कि श्रम सुधार से संबंधित भारत में कौन सा कमीशन बना था जो श्रम सुधार से संबंधित था। तो लेबर रिफॉर्म से संबंधित कमीशन का नाम बताइए, याद है किसी को कुछ, जो श्रम सुधार के संबंध में आया था। ये लिखाए हैं, जब उद्योग पढ़ा रहे थे ना तो वहां पे बताए थे। भाई के नोट्स आप लोग देखते नहीं है, खोल के देखते हैं, हैं? बस खाली पढ़ लेना है ना। तो याद कौन करेगा जी, याद करना भी तो जिम्मेवारी होना चाहिए, है। श्रम सुधार से संबंधित कमीशन का नाम है विटले कमीशन। ठीक है, विटले कमीशन। ठीक है, विटले कमीशन को श्रम सुधार से संबंधित माना जाता है, विटले कमीशन। विटले कमीशन को श्रम सुधार से संबंधित माना जाता है। ठीक है,
हो गया। लिखेंगे मजदूरों का अब ये हो गया ना। अब नोट करके लिखेंगे मजदूरों का पहला राजनीतिक हड़ताल, फर्स्ट लेबर स्ट्राइक, कब हुई थी? मजदूरों का पहला राजनीतिक हड़ताल कब हुआ था जी? हम्म। पहला राजनीतिक हड़ताल कब हुआ था? हम्म। 1903 में। कब भेलो? 1903। ठीक है। ठीक नहीं याद रखे पड़तो तब ठीक होतो। हाँ। हाँ महाराष्ट्र में। ऑप्शन ऑप्शन तो देवे करेगा एग्जाम में। यहाँ पे क्यों ऑप्शन तलाश रहे हैं? यहाँ ऑप्शन मत तलाशिए, है ना। यहाँ पे तो अभी जब आप तैयार कर रहे खुद को तब ऑप्शन मत लीजिए। ये तैयारी ना है जी। तैयारी के समय जो हथियार है उस पर विश्वास रखिए, ये नहीं कि एगो फेल कर जाएगा तो दूसरा चलाएंगे। जब तैयारी में ही है तो फेल करवे करेगा वहां पर। तैयारी में आपका ऐसा होना चाहिए कि हमको ऑप्शन का काम नहीं है। बाकी कमीशन तो आपको ऑप्शन देगा ही, है ना। इसलिए विकल्प पर डिपेंडेबिलिटी नहीं रखना है। तब तो सब एग्जाम धीरे टफ ही ना हो रहा है जी। इतना टफ बना देगा ना धीरे धीरे कि आपको ऑप्शनों देख के नहीं हवा लगेगा। अब हो रहा है बड़े एग्जाम में तो हो रहा है। ऐसा ऐसा ऑप्शन देता है कि छांटने का भी विकल्प खत्म हो गया। तो धीरे धीरे सब एग्जाम उसका कॉपी करेगा। तो अब एंड ऑफ द टाइम मतलब सब बात का ये बात यही है कि आपको सब बात अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कंपटीशन जितना जितना तगड़ा होते जा रहा है, जितना लेट होता जा रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा हर बात, है ना, अपने जुबान पर। याद रखने के लिए आपको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन। आज के डेट में कोई भी इसलिए फेल नहीं कर रहा है कि वो पढ़ा नहीं है। सोर्स इतना है ना कि सब लोग कहीं ना कुछ सब चीज पढ़ ही ले रहा है। लेकिन दिक्कत है कि पढ़ लेने का नहीं, याद कर लेने का। जिसको याद है वो पास हो जा रहा है, और जिसको याद नहीं रह रहा है वो छूट जा रहा है पीछे। तो सारा लड़ाई याद कर लेने का है कि आप चीजों को याद कर लीजिए। प्रोसीड। 1903 में हुआ था, ठीक है। और ये महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे कि 1908 में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी 1908 में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने भी हड़ताल किया था। कपड़ा मिल मजदूरों ने भी हड़ताल किया था। तो ये लोग क्यों किया था? तो तिलक को आप याद करें 1960 में तिलक को 6 वर्ष का सजा हुआ था, है ना। तो तिलक को जो 6 वर्ष का सजा हुआ था उसी के विरोध में यह हड़ताल हुआ था। नोट कर लिख लेंगे कि 6 वर्ष के लिए तिलक को दिए गए सजा के विरोध में यह राजनीतिक हड़ताल हुआ था। यह राजनीतिक हड़ताल हुआ था, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम ट्रेड यूनियन। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब आया था? प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम। हम्म।
तो प्रथम ट्रेड अधिनियम यूनियन आया था 1926 में, 1926, 1926। ठीक है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 लिखेंगे कि इसके तहत मजदूरों को हड़ताल को कानूनी मान्यता दी गई। इसके तहत मजदूरों को हड़ताल को कानूनी मान्यता दी गई। कानूनी मान्यता दी गई, परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु मजदूरों के राजनीतिक भागीदारी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहां तक हमको दिक्कत। चलिए, तो ये था इससे संबंधित फैक्ट्स, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, अब आइए महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन हुए हैं, जो इनकी भूमिका रही है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर में, है ना, उसको थोड़ा देखेंगे, क्योंकि पिछली दफा भी बीच में ही रह गया था, पूरे गांधी को देख नहीं पाए थे, है ना। तो बीच से नहीं, शुरू से ही स्टार्ट करेंगे गांधी को। ठीक है, कि गांधी के जन्म से लेकर के आगे तक बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत टेस्ट भी हो जाएगा कि कितनी बातें याद हैं, है ना, ये भी थोड़ा पता चल जाएगा कि जिन्होंने पढ़ा है तो स्टार्टिंग की कुछ बातें तो याद होनी ही चाहिए, है ना। तो ये जब हम लोग पढ़ते हैं एज ए स्टूडेंट, है ना, तो हम लोग का क्या होता है, हम लोग ये जरूर चाहते हैं कि सब चीज जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना, ये हमारा महत्वाकांक्षा रहता है, कंप्लीट हो जाए। लेकिन हम ये आकांक्षा नहीं रखते हैं कि अपने स्तर पर भी कंप्लीट कर ले कम से कम। ये भी तो होना चाहिए कि जो कंप्लीट हो गया वो हम अपने स्तर पर भी कंप्लीट कर ले। तो कोचिंग कंप्लीट कर देगा तो एग्जाम देने कोचिंग को थोड़ी ना जाना है? ना, ना मैनेजमेंट जाएगा ना टीचर जाएगा, इंतजार करेगा ये अगला बैच का। समझ रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये अपना इंतजार करेगा अगला बैच का। आप एग्जाम देने तो आप ही को जाना है, तो टेस्टिंग तो आप ही का होगा। तो जब टेस्ट में आप ही को बैठना है, तो इसलिए इसका इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि भाई टेस्ट में चूंकि हम ही को बैठना है, तो हमको सारी बातें याद हो जाए। तो संस्था अपने स्तर पे कंप्लीट करे, साथ साथ आप भी अपने स्तर पर कंप्लीट कर ले। ठीक है, चलिए, तो महात्मा गांधी। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। अब ये क्या है, गांधी की स्थिति को देखिए। राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका, तो पहले तो इनका थोड़ा सा सामान्य परिचय देख लीजिए। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। सामान्य परिचय, तो जन्म 2 अक्टूबर 1869, गुजरात। गुजरात के पोरबंदर में, है ना। चलिए, पिता का नाम
माता का नाम पुतलीबाई लिख लेंगे। पिता का नाम मोहनदास। मोहनदास करमचंद गांधी गांधी का मूल नाम है ना। कहीं पूछे कि मूल नाम, तो मूल नाम भी लिख लीजिए, ओरिजिनल नेम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। हाँ, मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। ठीक है, पिता करमचंद गांधी ना, और माता पुतलीबाई। और पत्नी हम्म पुतलीबाई और पत्नी। बाल विवाह हुआ था गांधी जी का। आए वाह, देखिए कौन बोला जी कि जब राष्ट्रीय पिता कर लिए तो हम कर लेंगे। अब तो तुम करबो करेगा तो नहीं आएगा जी बाल विवाह में। हैं? राजस्थान में होता है वहाँ थोड़ा कुछ लोग हैं जो पुरातन चीजों को मानते हैं। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, वहां पे वो पंचायत चलता है, खाप पंचायत। वो सब हाईयो कोर्ट से नहीं डरता है ना। वो सब रोडे पर पगला सब फांसी देता है। कोई लव मैरिज वाला मैटर मिल जाएगा ना, इंटर कास्ट वाला मैटर, तो बुला करके यार सजा सुना देगा। सरपंच सब बुलाएगा और सजा हो गया तो एकदम चौराहा पर दे देगा फांसी। ना वहाँ का स्थानीय प्रशासन को रोकने जाता है, ना वहाँ का सिस्टम सब ये सब काम करता है। तो ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब होकर के कभी इस तरह का चीज नहीं होना चाहिए। तो उस समय का समय था, परिवेश था ऐसा कि गांधी जी का हो गया 1883 में गांधी जी का ब्याह हुआ था। ठीक है, शादी हुआ था 1883 में, है ना। तो ये भी क्या था इनका, बाल विवाह ही था, है ना। तो 69 में जन्म हुआ था, 83 में विवाह, कितना साल हो गया। तो इस तरह से इनका विवाह हुआ। आगे लिखेंगे, इनके 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, लिख लेंगे 4 पुत्र। हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। तो रामदास देवदास को एक साथ कर दीजिए, रामदास और देवदास, इन दोनों को एक साथ कर दीजिए। हीरालाल, हाँ भाई, हरिलाल, मणिलाल, है ना। हाँ, हरिलाल और मणिलाल। अभी हरिलाल बड़ा फेमस है जी पटना में, है ना, स्वीट्स के लिए, है ना, जलेबी बढ़िया बनाता है। हाँ, तो रेस्टोरेंट भी है। हाँ, इन्हीं का है। उसको सब मालूम है, पूछ रहा कहाँ पे है। चलिए, तो हरिलाल, रामदास, मणिलाल तथा देवदास। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए है कि रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, है ना। तो ये देवदास तो आप लोग जानबे करते हैं, बाप एगो मूवी आया था जी देवदास, वो पगला गजब है देवदास था जी। अंतिम में जाके मरिए गया उसके घर के सामने, है ना, जाकर के प्राण त्याग दिया, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि बाप ये सब चीज में नहीं जी, है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है कि नहीं आदमी सबको। आए, अब ट्रेंड बदल गया है। अब आए, क्या होता है, अभी भी जो दिमाग से काम नहीं करता था तो यह सब होता है। आज जो दिमाग से काम करता है, सही काम करता है, वो है कोई नहीं करता है। हाँ, तो समझदार हो गया, बढ़िया हो गया तो ठीक है। वो हो जाए ठुकरा के मेरा प्यार, है कि नहीं जी, बन जाए IAS OAS, है कि नहीं।
बिहार यूपी में दिल उल टूटता सब आईएएस बनता है जी, है ना। सीधे कहता है कि अब इसे छोटा मोटा नहीं, सीधे आईएएस बनेंगे। इसमें अजीब तरह का एनर्जी पावर होता है जी, है ना, सपोर्टिव रहता है ना अंदर से। अब पूरा मतलब इंट्यूशन। देखिए कभी कोई कुछ चीज आपको जब बुरा लग जाता है ना, ऐसा कहते हैं ना कि याद नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कहीं आपका इस चीज के लिए घनघोर बेइज्जती हो जाए, है ना, माने बहुत आपका बहुत अपमान हो जाए, तो उसके बाद मतलब बहुत ऐसा चांस है कि आदमी सब सुधर जाता है ना। जब अपमान हो जाता है तो क्या लगता है कि यार हमको अपना सम्मान प्राप्त करना है। आज जब बात सम्मान की लड़ाई की हो ना, तब दिन रात नहीं दिखता है, तब गर्मी नहीं दिखता है, तभी नहीं लगता है कि थक गए हैं, है ना, क्योंकि तब लगता है कि नहीं हमको रिवेंज लेना, हमको बदला लेना है। तो बस वही है कि रिवेंज पॉजिटिव हो। नहीं तो एगो तो और डायलॉग सब बनी ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, है ना। तो ई पगला का कौन ही डायलॉग देके चल गया, मर उड़ गया, आ सब इसको याद कर लिया। ये तो ठीक बात नहीं ना। एवरीथिंग इज फेयर कैसे हो सकता है जी? युद्ध का भी एक नियम होता है, ईमानदारी भी एक नियम है, लॉयलिटी भी एक नियम है। एवरीथिंग इज फेयर कैसे हो जाएगा? फेयर हो गया अगर, तब तो मान लीजिए कि तेजाब फेंकने वाला सब जायज हो गया ना। जो तेजाब फेंक देता है उसका कंसेप्ट क्या है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो फेयर कैसे हो गया? पुलिस पकड़ के उपाय करती है ना। फेयर का मतलब है पॉजिटिविटी, है ना, कि आराम से अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया, है ना, दे दिया तो दे दिया, क्या दिक्कत है? दूसरा कोहरा दूसरा है तो फिर धोखा देके जाएगा, है ना। हाँ, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि जो आपको छोड़ के गया उसको जीवन भर इस बात का अपराध बोध रहे कि गलती किया हमने, है ना, क्यों छोड़े। काबिल बना लीजिए अपने आप को, इतना आगे पहुंचा दीजिए कि वो आदमी को आपको देखने के लिए गर्दन उठाना पड़े, बराबरी में तो देख ही नहीं पाए, है ना। तो उसको जीवन में इस बात का अफसोस होगा। कितना सब होता है वही टूटल चप्पल हाथ में ले लेगा। जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। ऐसा एगो हम लोग के गांव में हम लोग रोज देखते हैं उसको, मतलब कभी गांव चले बेचारा दिख जाता है। और उसके बारे में मतलब बहुत सीनियर आदमी है, तो उसके बारे में लोग कहता है कि मैंने वो जब वो पढ़ते थे तो मतलब उस समय के वहां के एकदम टॉप विद्यार्थी हुआ करते थे। उन्हें उनके आगे पीछे कोई नहीं था पढ़ाई के मैटर में, इतने टॉप क्लास के विद्यार्थी थे। लेकिन यही मैटर उनका हो गया। अब मैटर में हो गया बेचारे के कि दिक्कत हो गया, फिर शादी उदी हो गया उधर। अब शादी हो गया ना तो वो आती है, अभी भी जिसका शादी हो गया वो तो आती है। तो ये अपना एगो रख ले चप्पल, वो टूटल चप्पल है, वो बढ़िया नहीं है। आ टूटल का चप्पलवा कैसा मुड़िया में टांग लेगा, आए को पहन लेगा, वो टंगले रहेगा। उन्होंने कहा भैया क्या हाल है तेरी? जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था। पूरा गांव उसका स्टोरी जानता है। वो भी आती हैं तो वो भी उसको देखबे कर, लेकिन उसको उसको तो अब क्या लगता होगा जी कि बढ़िया हुआ कि इससे पीछा छूट गया, है कि नहीं, कि ऐसा पागल आदमी बर्बाद ही कर देता लाइफ को, है कि नहीं। तो अब वही चाहते कि वो अपना पढ़ाई लिखाई करते, अपने करियर में बढ़िया स्थान पर जाते, है ना, बढ़िया जगह पर जाते, सम्मान प्राप्त करते। तो उसको एक गिल्ट रहता है ना, उसको लगता है कि नहीं मैंने अच्छा चीज खोया है। बुरा चीज खोने का किसी को दुख होगा कभी जी? किसी ने आपको खो दिया, आप रोड पर कचरा उठा रहे हैं, आप बगल से बढ़िया हुए खो दिए इसको, है। किसी ने आपको खो दिया, आप नीला बत्ती गाड़ी में घूम रहे हैं, कितना अफसोस होगा कि भाई दिक्कत हो जाएगा, है। ये तो अलग कंसेप्ट है। तुम्हारा तुम्हारा कैसे हो जाएगा जी? चलिए आइए। लड़का एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट नहीं करता है लड़का। अगर 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 आपको कोई धोखा देता है तो वो गलत है, लेकिन उसी व्यक्ति को आप दोबारा मौका देते हैं तो आप गलत है ना। इसलिए बस एग्जिट का दरवाजा एक बार खुला तो फिर खुल गया, है ना, एंट्री नहीं, है ना। फिर अगर आप अपने व्यक्तित्व को इतना कमजोर बना लीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। किसी से रिवेंज मत लीजिए, किसी से बदला मत लीजिए। किस बात का बदला? जिसको जो खुशी वो करे, लेकिन अपना व्यक्तित्व को बना करके रखिए कि ठीक है, अगर कोई ऐसा आ भी गया जिसको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक मानवता के नाते करिए। लेकिन फिर से वही राग अलाप रहे कि नहीं ठीक है आप आ गए, हम तो खुश हो गए, हम तो प्रसन्न हो गए, हमारी आत्मा तो भटक रही थी, हम तो इंतजार में थे कि बस आप आ जाइए। तो ये सब इस तरह का चीज जो है सो
नहीं होना चाहिए, है ना। रियलिटीज के साथ चीजों को लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। खैर, तो रामदास, देवदास, हरिलाल, मनीलाल, ठीक है, ये 4 लोग थे। आगे लिखेंगे। अब एक और पुत्र था जिनको उन्होंने, वो पुत्र थे नहीं लेकिन उनको पुत्र का उपाधि मिला था, जमुना लाल बजाज। तो नोट करके लिख लेंगे कि जमुना